हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। जल्दी बताओ। राम को रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, या राम रोटी खा लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा राम ने रोटी खाई है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? वियोग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाण का पर्यायवाची आपसे पूछा है कि बाण का पर्यायवाची क्या होगा। आशुग। बाण का पर्यायवाची शब्द होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शोकाकुल में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताओ। शोकाकुल। शोक से व्याकुल उसी को बोलेंगे शोकाकुल। तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो तत्पुरुष समास होता है। यह ताले की चाबी है या ये ताले के लिए चाबी है, तो बताओ कि इसमें कौन सा कारक होगा। ताले की चाबी या ताले के लिए चाबी, तो यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक की पहचान करवाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। अध्यापक का लिंग आपको बताना है कि अध्यापक का लिंग क्या होगा। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। तो अध्यापक का लिंग क्या हो जाएगा सर? अध्यापिका। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिचड़ी पकाना है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। खिचड़ी पकाना है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर हो जाएगा आपका किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूँ सुबह 9 बजे, और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, है ना। और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं, और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहां पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी, तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अनअकैडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं। तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा। हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कौन सा दोनों समास का उदाहरण है। पापपूर्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्न वाक्य में से किस वाक्य में क्रिया हेतु हेतु मद भूतकाल में है? सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उपकार का विलोम शब्द आपको बताना है कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पगड़ी रख घी चख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा निर्लज होकर कुछ पाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थी शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर का विलोम शब्द तालाब तो होता है, सॉरी, अनेकार्थी शब्द, लेकिन श्रद्धेय नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में वचन होते हैं कितने? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं। ठीक है, पहला एक वचन और बहुवचन। कान काटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
यानी कि चतुर होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा करवाल, तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, इस रेखांकित शब्द का एक वचन बताइए। तो देश विदेश में घूमने वाले को हम क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। टिप्पणी की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। टिप्पणी इस प्रकार से लिखी जाती है। समुद्र ऊर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है कि समुद्र ऊर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। समुद्र प्लस उर्मी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शमशान किस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दी से बताओ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको हम अतीन्द्रिय बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द को छांटना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। सही आंसर हो जाएगा आपका कपूर, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा कर्पूर। मतैक किस संधि का उदाहरण है, जल्दी बताइए। तो मतैक किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि, मत वृद्धि संधि, मत प्लस एक मतैक होगा, है ना, वृद्धि संधि का उदाहरण है। शीत का तत्सम रूप क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है कि शीत का तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 23, बाकी के 2 क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए। हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।